अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुआश डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान मट्टू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से, पंजाब साफ़ पानी स्कीम के हवाले से, जो मरीम नवाज़ साहबा ने निकाली है और वो छोटे छोटे फ़ंड देकर उस पे काम हो रहा है। इसके अलावा अगर उस इस स्कीम के अलावा और भी बहुत से काम किए जा सकते थे। मसलन एजुकेशन पे तवज्जो दी जा सकती थी, सेहत पे काम किया जा सकता था। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमरीका मुज़ाकरात, और इसके अलावा हम बात करेंगे तरक्याती काम और अवामी ख्वाहिशात। तो आज हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं मलक असगर अली साहब हैं। ये हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होते हैं, करंट सूरत हाल पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि आपका जो है पेट्रोलियम से भी आपकी ख़बर अहम होती है। तो अब जो कल जो है जो रद्द-बदल होगी आलमी सतह पे, तो ये 100 के लगभग जो डॉलर है उस पे आ गया है बैरल। तो क्या समझते हैं कि कीमतें कम होंगी? क्या आप समझते नहीं इस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है? आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर यह है कि जो 400 रुपए बढ़ जाना, इससे तो अवाम का आप देख रहे हैं, अगर 400 से ऊपर जाता है तो आप बिल्कुल ही यहाँ अवाम आपको पता बेरोज़गार हो जाएगी, और सिस्टम आपको पता लॉकडाउन हो जाता है हर दूसरे तीसरे दिन। तो इस पे आप क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका जनाब। ये आपकी ज़रा नवाज़ी, आपने मेरी पर्सनैलिटी के बारे से बात की, जी, जी। जज़ाकल्लाह। बाकी सर जो लॉकडाउन की आपने बात की, एक्चुअली जो मेजर सेटबैक इस वक्त हमारे मुल्क को बना हुआ है जी, जी। वो यही है कि जो ये मतलब मुज़ाकरात के हवाले से जो ईरान अमेरिका क्राइसिस चल रहा है, इसके हवाले से जो बातचीत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है जी, जी। कि दुनिया भर के चैनल्स में जब वो मामला जब चल रहे होते हैं, बिलखुसूस जिन दिनों में कोई आमद डेलीगेशंस आ जा रहे होते हैं, तो दुनिया भर में वो कुछ जो मेन लगभग 3000 चैनल्स हैं, जी। उनमें पहली खबर में पाकिस्तान का नाम होता है। पाकिस्तान जी, से जी। खबर स्टार्ट होती है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। जी, जी। जिस दुनिया ने पाकिस्तान का नाम सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं था, वो भी पाकिस्तान को जान गए। जी, जी। तो और बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जो किसी दौर में पाकिस्तान के इमेज एक ऐसा बन गया था कि ये अल्लाह माफ़ करे किसी ने बना दिया कि चोर और करप्ट है और ये और वो है खाने वाला, हुँ, हुँ। उस चीज़ को अब जाके इतना धोया गया है कि अब अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की धरती को समझा गया कि ये पीस मेकर लोग हैं, हुँ। ये पीस मेकर खून है, और इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि इतनी बड़ी इस दलदल में, झंझट में, और इतनी खूबसूरती के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल कर अच्छा रहे हैं। मलिक साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि अब पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है, जी जी। क्या आप समझते हैं इस टाइम पे हम दो मुल्क की जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया, अहम रोल अदा किया? क्या आप समझते हैं कि हमारी आवाम जो है इन हालात में सबसे ज़्यादा जो है डिस्टर्ब पाकिस्तान हुआ है? महंगाई में सबसे नंबर 1 में पाकिस्तान है, इसकी क्या वजह है? महंगाई की तो जो बात है, डिस्टर्बेंस की, पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है। जी, जी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी प्राइसेस चेंज हुई हैं। हुँ, हुँ। आप देखें अरब कंट्रीज में प्राइसेस चेंज हुई हैं, जी। सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं चेंज हुई। यहाँ पे तो ये अवकार ज़्यादा मचाई जा रही है। हुँ। ये तो इवन अमेरिका में भी पेट्रोलियम प्राइसेस चेंज हुई हैं। जी। ये चूँकि जब वो सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो गई, ये तो आप ये देखें कि दुनिया में तो प्रोडक्ट रही ही नहीं, हुँ, हुँ। मसाइल और बढ़ गए थे। ये तो पाकिस्तान की मतलब गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा जी। कि ज़रूर महंगी प्रोडक्ट ज़रूर हुई, लेकिन उन्होंने शॉर्टेज नहीं दे दी। कम अज़ कम मार्केट आउट ऑफ द स्टॉक नहीं हुई, जी। थ्रू आउट प्रोडक्ट मिलती रही है। गो की पॉलिसी इन्होंने मैनेज की, कहीं इन्होंने लोड शेडिंग के दौरान ये बढ़ा दिए, कहीं पे इन्होंने ना 8 बजे का लॉकडाउन कर दिया, जी, जी। और मामलात किए। जो वर्क ऑफिस आवर्स थे वो मतलब 5 दिनों से, 6 दिनों से 4 दिनों पे कर दिए। तो अब मैं वर्क फ्रॉम होम को बढ़ाया सिर्फ किसके लिए, कि एनर्जी कंजम्पशन को बचाने के लिए, कि एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो और एनर्जी कंजर्वेंसी बढ़े। जी, तो ये चीज़ थी, ये गवर्नमेंट ने इस वाले से मैनेज किया है। बाकी आपने वो बात की कि जंग के वजह से महंगाई, तो एक हमारे तो मतलब एक जनरली आप हर किसी ने हमने सुना हुआ है कि 302 कत्ल का पर्चा के पे FIR अगर किसी सब्ज दरख्त पे भी डाली जाए तो वो भी सूख जाता है। तो ये तो देखें, ये तो ईरान अमेरिका तनाज़ा ऐसा था कि ये 302 की FIR पूरी दुनिया में हुई थी। तो ये उसके बावजूद मतलब है, ये शुक्र है कि पाकिस्तान बीच में आया, वरना इन दोनों के मामलात में दोनों का किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं बन रहा था। जी, बिल्कुल। जो भी चल रहे थे, जी। ईरान का भी पाकिस्तान के ऊपर ये ट्रस्ट था। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी
क़यादत को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को क्रेडिट जाता है जी कि दोनों, ईरान भी कहते हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथी जी, हैं, बिल्कुल। ट्रस्टवर्दी हैं, और अमेरिका भी कहता है कि हम ये इनक्रेडिबल फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल जी नेगोशिएटर्स। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमें मतलब है, ये अल्लाह की फजल से ये हमारी गुड लक है कि हमने अपने कार्ड्स को इतनी खूबसूरती से प्ले किया। दोनों पार्टी सेटिस्फाइड भी रहीं, यहाँ पे मुज़ाकरात पे भी आई। चले अभी अमन नहीं हुआ, फाइनल तय बातचीत नहीं तय हुई, जी जी लेकिन यहाँ तक पहुँच गई है कि जंगबंदी मुसलसल कंटिन्यूएशन में है। जी बिल्कुल। वो कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो अमेरिका ने लॉन्च किया, जो उनके रोका गया, जो ईरानी जहाज भी जा रहे थे, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था, जी बिल्कुल। लेकिन वो ईरान ने उसको सस्टेन कर लिया क्योंकि ईरान के वेल्स की प्रोडक्शन जारी थी। और वो प्रोडक्शन अगर ईरान ने जिस तरीके से भी उसको मैनेज किया, ईरान ने मैनेज कर लिया, जी जी अगर वो प्रोडक्शन आगे कंजम्पशन उसकी ना होती तो वेल्स में ब्लास्ट होना, फटना, जी, क्योंकि आप गैस को, उस चीज़ को रोक नहीं सकते थे, ऐसे ही। वो बहरहाल मैनेज हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दिन से रास्ते खुले हैं। और जो मार्केट थी, शायद आप बेहतर है कि ये $70 के अराउंड थी जब ये जंग स्टार्ट हुई, बिल्कुल। ये फिर 119 पे भी गई, 114 पे भी रही, मतलब है, फिर एक दफ़ा बीच में 87 को भी इसने थोड़े से टाइम के लिए, जब पहली दफ़ा जंग बंदी हुई, $87-88 को भी टच की है। जी जी तो अभी परसों तक तो ये जो है मंगल तक ये समझे ये जा रही थी, मंगल शाम तक ये 114, 15, $16 पे थी। जी जी तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट फ्रीडम में थोड़ा सा अमेरिका ने लीनियंसी दिखाई, पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया, रास्ते खुले, जैसे ही रास्ते खुलने शुरू हो गए, एकदम मार्केट $97-98 पे ब्रेंट की मार्केट आ गई। जी और जो WTI थी वो तो 90 पे आ गई, जो अमेरिकन मतलब क्रूड जी, ऑयल जी। की मार्केट थी। जो ब्रेंट थी, जिनसे हमारा कंसर्न है, वो 97-98 पे भी आई, 100 पे उस दिन क्लोज हुई, आज भी 101 पे क्लोज हुई, आज भी वो 100 के राउंड अबाउट ट्रेड अच्छा कर मलिक रही साहब, है। क्या इसमें अब कुछ कीमतों को कम होंगी अभी, क्योंकि IMF का किस भी आजकल में मंजूर होनी है, और अब रेट भी जो है वो, इस पे आप क्या कहते हैं? जी, रेट तो देखिए, चले ये जब वीक स्टार्ट हुआ था तो वो 111 से जी, जी, 114, 15 के राउंड अबाउट जा रहा था। जी जी तो फिर आखिरी 2 दिन 48-72 घंटे अब ये $100 पे आ जी गया। तो समझिए आधा हफ्ते के 7 दिन है, तो 4 दिन तो मतलब वही रेट रहा, महंगा था। लेकिन 2-3 दिन तो कम हो गया। इस लिहाज से ये बेनिफिट आवाम तक जाना चाहिए कि जो 114 से $100 पे है, क्योंकि पिछले रेट्स तो $112-13 पे असेस किए गए थे, अब $100 पे आ गया। अब और रुपी का, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी की, रुपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट हमारी स्टेबल जा रही है, उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई। जी तो ये कम होने से बेनिफिट आवाम को जाना चाहिए। लेकिन इसमें IMF का आपने रेफरेंस दिया, जी जी बिल्कुल। चूँकि जब हमारा रेट 250 के लगभग था, तो उस वक्त जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हम दे रहे थे, गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी, जी जी वो अब मुश्किल उस पे पेट्रोल पे पहुंची है। वो दैट वाज अराउंड 108, 110, 108, 110 रुपए के लगभग थी। अब गवर्नमेंट पहुंची है, लेकिन डीजल में आज भी जो आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 37 रुपीज़ दी जा रही है। तो वो जो हमारा बजट का जो कैलकुलेशंस की गई थी, जब पिछले साल ये 2025-26 का बजट आया था, जी जी तो उसमें जो कैलकुलेशंस थी, उससे तो फिर हम 37 पे बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। पीछे तो कुछ अर्सा तो गवर्नमेंट ने इसको ज़ीरो कर दिया था। जी जी यानी ये जो जंग में एकदम रेट्स पड़े, जब $119 पे गया, तो $119 पे अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस उसी तरह रखती, पेट्रोलियम डेवलपमेंट रेट ही लेवी, तो पाकिस्तान के रेट तो 600 से ऊपर चले जाते। ठीक लेकिन इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कुछ अरसे के लिए, वीक, 2 वीक, 2.5 भी वीक कम की। ज़ीरो कर दी थी। ठीक है। तो अब वो जो गैप है, IMF कहता है, उस गैप को अब आपने, जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं, उस गैप को कवर करें। वो जो शॉर्ट वाल बजट डेफिसिट बन गया, शॉर्ट फॉल उसका बन गया, अब उसको यहाँ पे अगर उस वक्त 108 था, तो अब उसको 150 करेंगे महीना, तो उस पर चलेंगे तो तब कवर होगा। जी तो बहरहाल अल्टीमेटली बेनिफिट आवाम को जाना है। जी जी एक दफ़ा गवर्नमेंट पे ये भी प्रेशर है। इस वीक में तो मुश्किल है, जैसे IMF की केस का बता रहे हैं कि हम IMF को नाराज़ करें, तो वो बात बनती है, वो जो अप्रैल 2022 की 1 अप्रैल को हुई थी कि हमने यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस से 10 रुपये बढ़नी थी, जी जी 12 रुपये बढ़नी थी, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब ने उसको 10 रुपये कम कर दिया था। जी जी तो हमारे ऊपर डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था, जी, जी। और उसके बाद IMF की कंडीशंस दिन ब दिन बहुत सख्त हो गई। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें अब गवर्नमेंट, यानी इसलिए इस वीक में मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, अल्लाह करे हो जाए कि कोई
बड़ा कोई रिलीफ मिले, शायद 5-10 रुपए कीमत बढ़ भी जाए कि वो खासकर डीजल पे कि वो कवर करने के लिए वो जो गैप है उसको कवर करने के लिए जो पेट्रोल PDL का गैप बन चुका है, वो शॉर्टफॉल बन चुका है, कवर करिए। तो बहरहाल नेक्स्ट वीक उससे नेक्स्ट वीक डेफिनेटली अगर खुदा न खाते जंग हो जाती है, प्राइस ऊपर जाए तो वो तो अलग बात है। यही सूरत हाल मेंटेन रहती है तो प्राइसेस नीचे नीचे आ जाएगी, आवाम को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा मलिक साहब, अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, मरियम नवाज़ की बात करें, तो उन्होंने बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट किए। अब एक नया उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, पंजाब साफ़ पानी स्कीम। क्या आप समझते नहीं कि ये स्कीम के अलावा अगर आप सेहत पे तवज्जो देते, तलीम पे तवज्जो देते, इसको जो अल्टरनेट, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सर बड़ा अहम सवाल है और आपके सवाल में इसका जवाब भी मौजूद है। जी जी, आपने क्या है पंजाब साफ पानी से स्कीम शुरू की, इसके बजाय सेहत पे पैसा लगाया जाता, तालीम पे लगाया जाता। बिल्कुल। तो उसके लिए कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो उसके लिए बात यह है, मेरी लकीली 2-4 दिन पहले चौधरी शेर अली खान साहब से 1-on-1 सिटिंग काफ़ी लंबे टाइम के लिए रही। ठीक, तो उसमें मैंने भी ये सवाल किया कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये आप छोटे छोटे देहातों में 90 लाख करोड़, मोर देन करोड़, यानी 9-10-11 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, साफ पानी स्कीम लग रही है, तो भाई ये कहीं और भी यूटिलाइज हो सकता था। तो वो जोई साहब ने बताया कि जी इस पे हमारी बड़ी डिस्कशन हुई और बीबी साहब इसके वाले से बड़ा उनका ज़बरदस्त किस्म का विजन है। वो कहती हैं कि 60% बीमारियां तो आपकी आती पानी से हैं। जब आप लोगों को साफ पानी देंगे, जब लोगों को साफ पानी मिलेगा तो डेफिनेटली वो बीमारियां कर्टेल होंगी, आपका हेल्थ का भी पैसा बचेगा और वो सेहतमंद बच्चे सेहतमंद अच्छी तालीम की तरफ भी जा सकेंगे। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम है, इंटरलिंक्ड है। तो चौधरी साहब ने कहा कि मरियम बीबी इसीलिए वजह से ये नहीं हो रहा कि कई तहसील हेडक्वार्टर्स में लग रहे हैं या कोई यूनियन कौंसिल हेडक्वार्टर्स में लग रहे हैं, बल्कि हर देहात में जो MNAs MPAs अपने अपने एरिया के ये प्रोजेक्ट्स मांग रहे हैं, वहाँ पर धड़ाधड़ ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ये काम हो रहे हैं। तो ये साफ पानी स्कीम दर हकीकत एक अच्छी सेहत की स्कीम है। तो इस पर वर्किंग की जा रही है। अल्लाह करे कि हमारे जो लोकल अरबाब व बिस्त कुशाद हैं इसको हम उसी तरह यूटिलाइज कर सके और अच्छी कमेटीज बने और इस चीज़ को इसका यानी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त स्कीम है। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह अगर बात की जाए तरक्याती काम और अवामी ख्वाहिशात, क्या आप समझते हैं कि उस तरह जो है अवाम की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, तरक्याती जो काम है उस तरह हो रहे हैं? पंजाब में देखा जाए ओवरऑल बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने भी देखी हैं, बहुत सी ऐसे रोड थे जो खस्ता हाल थे, रुके हुए थे, उन पे काम हुआ। लेकिन अगर हम बात करें सेहत की, तलीम की, बेरोज़गारी की और भी बहुत से किसानों की बहुत बड़ी बिजली के हवाले से बात करें, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? तो जी अवामी ख्वाहिशात तो जो है ना वो ऐसी चीज़ है भुट्टो साहब कि वो तो ख्वाहिशात तो पूरी हो ही नहीं सकती। ज़रूरियात पूरी हो सकती है, ख्वाहिशात तो पूरी नहीं सकती। ख्वाहिशात तो हमारी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। इस पर गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। जैसे अभी वो मतलब चौधरी शेर अली खान साहब का जिक्र हुआ, वो चेयरमैन वासा भी है। तो उन्होंने ये मतलब है ये जो जब चेयरमैन बने तो ये वासा का जो वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी थी, ये प्रोजेक्ट था, ये सिर्फ 5 शहरों में था पूरे पंजाब में। अब इसको 42 जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है थ्रू आउट उनमें स्टार्ट कर दिया गया है। उनमें अथॉरिटी के मतलब ऑफिस बन गए, काम हो रहे हैं। तो ये चीज़ है कि जो पानी का इस्तेमाल, जो पानी की कंजर्व जो यूटिलाइज पानी है उसको ड्रेन करना भी ज़रूरी है। तो उस पर वर्किंग हो रही है। इसी तरह ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरह ना इस नेक्स्ट स्टेप में इसको तहसील हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाना है, आगे जाना है, ये लोगों को फैसिलिटेट करना है। बाकी आप लोगों के काम की बात करें तो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा रुके हुए भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स इग्नोर्ड भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जिस तरह मतलब अब ये नहीं एक कौमी शाहराह है N80 जो तरनौल से लेके कोहार तक जाती है। अब जब ये पाकिस्तान में नेगोशिएशन चल रही थी तो जो DI खान का प्रोजेक्ट था, DI खान से लेके M14 अकला तक आ रहा था, ये मुकम्मल तौर पर आने वाली ट्रैफिक लोगों के लिए जाने वाली भी बंद कर दी गई थी। तो सारी ट्रैफिक यानी ये जो पुरानी मरकजी शाहराह थी, कभी कराची का रूट भी हुआ करता था N80 से ट्रैफिक तरनौल से कोहाट पे आ रही थी। लेकिन इस रोड की बहुत ज़बू हाली हुई है, खस्ता हालत हुई है। हालांकि ये प्रोजेक्ट
2004-5 में ड्यूलाइजेशन के लिए अप्रूव हुआ जिस तरह और आपने 2020 में ये जंड से लेके क्वाड तक ड्यूलाइजेशन इसकी हो चुकी है, जी जी लेकिन जंड से लेके तरनौल का जिस तरह प्रोजेक्ट आपने इग्नोर अगनोर की बात की, तो क्या आप समझते नहीं कि वहाँ की आवाम, क्योंकि वहाँ की आवाम के लिए ये आसानी है, जिस तरह आप कह रहे हैं रोड टूटा हुआ है, तो जो वहाँ के MP MNA क्या उनकी तवज्जो नहीं है उस पर? जी वो चाहिए तो सही है, उनके MPs MNAs को उनको तवज्जो चाहिए है जी, कि भाई हालांकि उनके हल्के के रोड्स हैं, उनको चाहिए जो मतलब जी मलिक सोहेल खान अब नेशनल असेंबली में वहाँ के MNA हैं, जी जी तो उनको चाहिए कि अब्दुल हलीम खान साहब से ये डिस्कस करें जी कि बिल्कुल भाई ये हमारा रोड, ये मेरे हल्के में, ये सारे का सारा मेरे हल्के में आता है, जंड से लेके कुतुबाल तक उनके हल्के में ऑलमोस्ट आ रहा है, जी जी तो भाई इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो ये चीज़ें ये उन्हें चाहिए तो सही, ये बहुत क्यों इसी तरह। अब देखें, मैं एक और रोड पे मेरा वक्त ट्रैवल वक्तन वक्तन मुझे करना पड़ता था, जी जी लिल्ला इंटरचेंज से लेके जेलम तक, हम्म, अच्छा वो फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया और वो 2018-19 में उसकी अखाड़ पिछाड़ करके बुरी हालत हो गई। जी जी उसके बाद 2000 मतलब है ये जब गवर्नमेंट आई 2022 के बाद, यानी जब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आई, तो 2024 में आके उसको वापस पंजाब गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हुआ है जी और अब वो अल्लाह के फल से वो बन रहा है। हालांकि वहाँ पे आपकी सोडा ऐश की फैक्ट्री है, जी आपका मतलब है पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान वहाँ पे है, वहाँ पे आपकी सीमेंट की 3-4 फैक्ट्रीज है बिल्कुल और उस रोड पे तो आना जाना पूरा अजाब था, जी सारे पत्थर, टूटी पुलियाँ और क्या कुछ था। अब इस साल 1.5 साल में बड़ी तेजी से काम हो रहा है मलिक साहब, और उम्मीद है 6 महीने में क्लियर हो बहुत जाएगा। शुक्रिया, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी। अभी बहुत से सवालात थे मेरे, पर यह है कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। जी नाज़रीन, माश डिजिटल से रिजवान वट को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।